हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 5 जुलाई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम हिंदू न्यूज़पेपर में जो वोकैब आती है ना, उसको डिस्कस करते हैं और उस वर्ड को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन पता लगाने से क्या होता है ना कि आपको रूट वर्ड पता लग जाता है किसी भी वर्ड का, और रूट वर्ड से आप एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी कर पाओगे अपनी एग्जाम के अंदर, राइट। मान लो उसी सेम वर्ड के रूट वर्ड से एक और वर्ड बना है तो वो इजीली आप आंसर कर पाओगे। इसलिए ओरिजिन वगैरह पढ़ना किसी भी वर्ड का बहुत ज़रूरी है। एरर स्पॉटिंग में एसएससी कैसे पूछती है, प्रीपोजिशन ट्रैप में एसएससी कैसे पूछती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव एडजेक्टिव है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है नर्वस फील करना, चिंतित फील करना किसी चीज़ को लेकर के, फ्यूचर की किसी चीज़ को लेकर के चिंतित फील करना। लाइक अभी एग्जाम आ रहा है तो आप सबको भी बहुत चिंता हो रही होगी क्या होगा, कैसे होगा, नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया, तो किसी फ्यूचर की चीज़ को लेकर चिंतित फील करना एप्रीहेंसिव कहलाता है। She felt apprehensive about her exam results being declared the next day. जो अगले दिन एग्जाम रिजल्ट आने वाला था ना, उसकी चिंता हो रही थी पहले से ही। अब इस वर्ड एप्रीहेंसिव को याद कैसे रखेंगे? देखो, दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो वर्ड होता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का ही मतलब होता है कैच कर लेना, पकड़ लेना, राइट। तो पकड़ मजबूत कर लेना, और वहीं से दिमाग में कोई चीज़ पकड़ ली तो फियर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम बार बार सोचेंगे तो, राइट। तो किसी चीज़ से चिंतित महसूस करना जो अभी हुई नहीं है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। दूसरा, अ प्रेशर प्लस टेंशन। एप्रीहेंसिव को प्रोनाउंस करो, प्री मतलब प्रेशर प्लस हेंसिव मतलब टेंशन। तो टेंशन होना, प्रेशर की वजह से टेंशन होना एप्रीहेंसिव कहलाता है। लाइक यार अभी क्या होगा, रिजल्ट आने वाला है, राइट। तो चिंतित रहना एप्रीहेंसिव कहलाता है। देखो, ये एक लैटिन वर्ड एप्रीहेंडेयर से निकला है जिसका मतलब ही होता है सीज कर लेना। एड का मतलब टू, और प्रीहेंडेयर का मतलब ग्रैस्प कर लेना, पकड़ लेना किसी चीज़ को, एप्रीहेंडेयर कहलाता है। ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता था कि कोई चीज़ आपने दिमाग में पकड़ ली, समझ ली, कोई चीज़ पकड़ के बैठ गई उसको, और धीरे धीरे ये वरी के रूप में कन्वर्ट होने लगा एप्रीहेंसिव, राइट। इसी से वर्ड निकले हुए हैं एप्रीहेंड, कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड मतलब दिमाग में समझ लेना कोई चीज़, दिमाग में कैच कर लेना किसी चीज़ को, कंप्रीहेंड। रेप्रीहेंड मतलब गलती करते हुए पकड़ा जाना तो डांट पड़ेगी, रेप्रीहेंड। पकड़े गए ना आप गलती करते हुए, कैच आ रहा है इसमें, टू कैच, टू ग्रेस्प, तो आप गलती करते हुए पकड़े गए तो डांट तो पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से वर्ड आया, और अब आप कभी नहीं भूलोगे। आराम से 2-3 बार अभी रिपीट करना, अभी सोचना इन वर्डों के बारे में, राइट। सिनोनिम देखते हैं। अनेक्शियस, वर्रिड, नर्वस, अनईजी, फियरफुल। एंटोनियम्स देख लेते हैं। कॉन्फिडेंट, काम, फियरलेस, कंपोज्ड, अश्योर्ड। अब देखते हैं एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। ही वॉज एप्रीहेंसिव फ्रॉम द आउटकम। फ्रॉम द आउटकम कभी नहीं आएगा, एप्रीहेंसिव हमेशा अबाउट लेता है अपने साथ। अब ये बात देखते हैं कि अबाउट क्यों लेता है, ये कोई और प्रीपोजिशन क्यों नहीं लेता। देखो, जो एप्रीहेंसिव है वो एडजेक्टिव है, यानी ये बताता है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ फियर क्या है, आपको डर क्यों लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, वो चीज़ बताता है एप्रीहेंसिव। तो हमेशा ऐसे चिंतित वाली फॉर्म होगी ना जब एप्रीहेंसिव की, तो उसके साथ हमेशा अबाउट लगेगा, राइट। अब देखो, फ्रॉम क्यों नहीं लगेगा। देखो, फ्रॉम बताता है कि किसी चीज़ का सोर्स या ओरिजिन, जो आउटकम आने वाला है वो सोर्स नहीं है ना, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट सोर्स है उस चीज़ का, चिंता का। तो फ्रॉम का यूज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर अबाउट का यूज़ होगा। और एप्रीहेंसिव जब चिंतित वे में आएगा तो आप याद भी रख सकते हो, हमेशा अबाउट लगेगा, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप पे भी इसी तरीके से फंसा सकता है। फोर दे दिया, लेकिन एप्रीहेंसिव फोर कभी नहीं लेता, हमेशा अबाउट लेता है। आपको किस चीज़ की रिगार्डिंग चिंता है, राइट, उस रिगार्डिंग उस इशू को बताने के लिए, उस स्पेसिफिक फियर को बताने के लिए अबाउट लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज नजीज। नजीज नाउन के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी यूज होता है। नजीज का मतलब होता है जेंटली किसी को पुश कर देना, प्रेरित कर देना कोई काम करने के लिए, कोई एक्शन करने के लिए, या जेंटल पुश करके अपनी तरफ अट्रैक्शन खींच लेना और फिर इशारे करना दूसरे को कि करो करो काम करो, इस तरीके से नजीज कहलाता है। अ सॉफ्ट पुश विद एल्बो टू गेट समवन अटेंशन, मतलब थोड़ा सा अपनी पुश दे दिया अपनी एल्बो से कि इधर देखो, और फिर उसको इशारे कर देना, उसको हिंट दे देना, उसको गाइड कर देना कि करो करो, उसको प्रेरित कर देना, राइट।
एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी नजेस पीपल टुवर्ड्स सेविंग मोर फॉर रिटायरमेंट। नई पॉलिसी आई तो नई पॉलिसी ने लोगों को हिंट दे दी कि भाई अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करो, मैं कम दूंगी अब तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम पे फंड। अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। 17th सेंचुरी में आया था ये वर्ड, स्लाइट पुश विद एल्बो, दैट इज कॉल्ड नजेस। और बिहेवियर साइंस के अंदर, बिहेवियर की साइंस के अंदर एक नजिस थ्योरी भी दी जाती है। वो नजिस थ्योरी यही कहती है कि जेंटली एनकरेज कर देना किसी और दूसरे पर्सन को बिना फोर्स किए किसी काम के लिए, राइट। और इसी से रिलेटेड वर्ड है प्रोड, जॉग, प्रॉम्प्ट कर देना, स्मॉल ट्रिगरिंग एक्शन, मतलब करो भाई करो। तो इस तरीके से ये वर्ड आया था। सिनोनिम देख लेते हैं। प्रोड, पुश, प्रॉम्प्ट, एनकरेज, जोग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। शो, फोर्स, डिस्क्रेज कर देना किसी चीज को, इग्नोर, रिस्ट्रेन। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। ही नज टू हर टू हरी अप। देखो नज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आप किसी को हल्का सा नज कर रहे हो, पुश कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? क्या नज पर आकर सेंटेंस खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। ही नज्ड, किस चीज के लिए नज किया? अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है। तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। ट्रांजिटिव वर्ब को चेक करने के लिए उससे क्वेश्चन कर लिया करो कि क्या एनकरेज कर रहे है भाई तू, राइट। तो जब तक वो क्वेश्चन सेटिस्फाई ना हो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट आके उसको कंप्लीट कर देगा बेसिकली, कि वो उसको मोटिवेट कर रही है, वो उसको धक्का दे रहा है कि करो करो, राइट। अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं। वही नज के बाद प्रीपोजिशन दे दी जो गलत हो जाएगा, क्योंकि नज एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया आराम से अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड इज होएक्सिस। होएक्सिस मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। होएक्सिस का मतलब होता है डेलिब्रेट ट्रिक्स या फिर फॉल्स स्टोरीज क्रिएट कर देना लोगों को धोखा देने के लिए, राइट। कोई ऐसी चीज जो सच नहीं है उसमें बिलीव करवाने के लिए फॉल्स स्टोरीज क्रिएट करना होएक्सिस कहलाता है। एक प्रैंक या फिर एक स्टोरी जो लोगों को बेवकूफ बना दे उसे हम होएक्सिस बोलते हैं। और प्रैंक तो बहुत ज्यादा चलन में है आजकल, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉम्ब थ्रेट turned out to be one of the several hoaxes called in that week। अब देखो होएक्सिस हॉक की तरह साउंड कर रहा है और हॉकी का मतलब भी होता है बनावटी, सस्ता। हॉकी का मतलब भी होता है बनावटी, सस्ता, नकली सा। हॉकी हमारे भारत का गेम है, राइट। मैं तो नहीं कहती वो नकली गेम है, लेकिन लोग उसको इतना प्रमोट ही नहीं करते, हॉकी के गेम्स ही नहीं देखते, हॉकी के मैच ही नहीं देखते। क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फील करते हैं कि नहीं क्रिकेट का मैच आ गया हमें देखना ही देखना है, ऐसा हॉकी के लिए फील नहीं करते। तो बस मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आप याद रख सको। हॉकी के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, बस याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हॉकी का मतलब होता है बनावटी, सस्ता, नकली सा। और वहीं से ये वर्ड साउंड भी कर रहा है होएक्स। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये जो वर्ड है ये होकस से आया था। जो मैजिशियंस होते हैं ना वो एक फ्रेज यूज करते हैं होकस पॉकस, होकस पॉकस। होकस पॉकस जब वो बोलते हैं तो उनका मतलब होता है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो होकस पॉकस बोल के आपका डिस्ट्रैक्शन उस टास्क पर हटा करके अपनी फ्रेज पर लेके आना चाहते हैं। तो वहीं से वर्ड होएक्स निकल कर आया। होएक्स का मतलब होता है डेलिब्रेटली किसी को बेवकूफ बनाना, राइट, प्रैंक करना किसी के साथ, होएक्स कहलाता है। आई होप कभी नहीं भूलोगे आप ये वर्ड। सिनोनियम देख लेते हैं। प्रैंक, फ्रॉड, डिसेप्शन, ट्रिक, शैम। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ट्रुथ, फैक्ट, रियलिटी, जेन्युइन रिपोर्ट, ऑनेस्टी। एरर स्पॉटिंग में ये कैसे पूछा जाता है। देखो होएक्स जो है ना वो उसको हमेशा वर्ब की ज़रूरत होती है और ये बताने के लिए कि भाई किसके साथ वो गेम खेला गया। होएक्स टू द पब्लिक खेला गया, क्या खेला गया, पब्लिक के साथ ऐसे गेम खेला गया, फूल बनाने के लिए प्रैंक किया गया। तो ये हमेशा वर्ब लेगा ये वर्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राइट। और ये जो वर्ड होएक्स है ये बाय लेता है, विद नहीं लेता है, राइट। किसके द्वारा, कौन है एजेंट ऑफ डिसेप्शन, उसको बताने के लिए हमेशा बाय या फॉर लेता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज डोव टेलिंग। डोव टेलिंग का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को मतलब फिट कर देना आपस में। जैसे कि टाइल्स होती है वो ऐसी 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 बनी होती है और दूसरी टाइल ऐसे बनी होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के डोव टेल हैं, राइट। राइट मतलब एक दूसरे में स्मूथली फिट हो जाएंगी ये चीज़ें। जो दो चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे परफेक्टली, दैट इज कॉल्ड डोव टेलिंग।
व्हेन टू आइडियाज, टू प्लान्स या फिर पीसीज फिट टुगेदर परफेक्टली, जैसे कि पजल पीसीज फिट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डोव टेलिंग। ना उनके अंदर कोई गैप बचता, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट बचता, मतलब हर चीज़ नीटली एक दूसरे के साथ फिक्स होती चली जाती है, तो डोव टेलिंग बोला जाता है। हर रिसर्च इंटरेस्ट वर डोव टेलिंग नाइसली विद द प्रोफेसर्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जिसमें मेरे को रिसर्च करनी है, मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरे प्रोफेसर का जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा मैच करता है, दैट इज़ कॉल्ड डोव टेलिंग। अब ये वर्ड याद कैसे रखेंगे, डोव प्लस टेल। देखो डोव जो होती है वो फैन शेप या टेल शेप फीदर्स होती हैं, बेसिकली कबूतर की फीदर्स, डोव्स फैन शेप टेल फीदर्स, और वो एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक हो ही रहती हैं, राइट, एक दूसरे की शेप जैसी होती है, तो वहाँ से ये वर्ड याद रख सकते हो। अब ये वर्ड आया कहाँ से है, देखो 17th सेंचुरी के अंदर आया था, कारपेंट्री के सेक्टर में ये वर्ड निकला था। डोव टेल जॉइंट्स, मतलब जो दो जॉइंट्स एकदम परफेक्टली एक दूसरे में फिट हो जाएं, तो वहाँ से ये वर्ड निकल कर आया था। सिनोनियम देख लेते हैं, इंटरलॉक, कॉन्साइड, हार्मोनाइज, मैश, अलाइन। एंटोनियम देख लेते हैं, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डाइवर्ज, मिसमैच, कॉन्ट्राडिक्ट। अब देखते हैं ये वर्ड में एसएससी कैसे एरर स्पॉटिंग में फंसा सकती है। हिज शेड्यूल डोवटेल्स टू माइन परफेक्टली, मेरे साथ, तो मेरे साथ के साथ साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाओगे भाई, टू तो नहीं लगाओगे, टू तो मूवमेंट शो करता है, तो विद लगाओगे, इसलिए यहाँ टू नहीं आएगा, क्योंकि आपका शेड्यूल उसके साथ परफेक्टली मैच हो रहा है, तो विद लगेगा के साथ को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए। प्रीपोजिशन में देखते हैं, डोव टेल ऑन ईच अदर, ऑन कभी नहीं लगेगा, डोव टेल विद लेगा, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि दो चीज़ों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो किसके साथ कॉम्बिनेशन है उस साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये विद लेते हैं हमेशा। प्रीपोजिशन ट्रैप में भी इसी तरीके से फंसाया जाता है, ऑन नहीं लेगा विद लेगा, राइट। एक्वेटेड, एक्वेटेड वर्ब के रूप में यूज होता है मोस्टली। एक्वेटेड का मतलब होता है किसी को कोर्ट के द्वारा निर्दोष साबित कर देना, एक्वेंटेड कहलाता है, राइट। ऑफिशियली डिक्लेयर कर देना कि भाई ये जो आदमी है ये गिल्टी नहीं है, एक्वेंटेड कहलाता है। व्हेन अ कोर्ट डिसाइड्स दैट अ पर्सन डिडंट कमिट द क्राइम दे वर अक्यूज्ड ऑफ एंड सेट्स देम फ्री विदाउट पनिशमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं इस वर्ड के रिगार्डिंग। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रायल ही एक्यूज्ड वाज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस। अब देखते हैं इस वर्ड एक्वेटेड को याद कैसे रखेंगे। एक्वेटेड के अंदर एक वर्ड आया हुआ है क्विट, तो मतलब आपके सारे चार्जेस को क्विट कर दिया गया, हटा दिया गया, शांत कर दिया गया और आपको एकदम फ्री फील करवा दिया गया सरकार के द्वारा। लाइक कोर्ट ने आपको एकदम फ्री कर दिया अपनी सारे ब्लेम्स वगैरह से, राइट। तो क्विट का मतलब क्विट कर दिया, आपके ऊपर जितने भी ब्लेम्स वगैरह लगे थे उनको क्विट कर दिया। तो इस तरीके से वर्ड हम याद रख सकते हैं। देखो अब देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। बेसिकली इसके अंदर दो वर्ड है, ये लेटिन वर्ड के निकला हुआ वर्ड है। टू का एड का मतलब होता है टू, और क्वेटेयर का मतलब होता है टू क्विट या सेटल कर देना, क्विट या सेटल कर देना, राइट। तो वहीं से वर्ड निकल कर आया है। मतलब ओरिजिनली इसका मतलब हुआ करता कि आपने कोई डेट या अपनी डेट ऑब्लिगेशन को सेटल कर दिया है, और धीरे धीरे फिर ये इस सेंस में आने लगा कि आपके ऊपर से जितने भी चार्जेस थे वो क्लियर कर दिए गए हैं। सिनोनियम देखते हैं, एक्सोनरेटेड, क्लियर्ड, एब्सॉल्व्ड, डिस्चार्ज्ड, विंडिकेटेड। एंटोनियम्स देख लेते हैं, कॉन्विक्टेड, कंडेम्ड, सेंटेंस्ड, फाउंड गिल्टी, पनिश्ड। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। ही वॉज एक्वेटेड फॉर द मर्डर चार्जेस। देखो एक्वेट का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर से जो आरोप लगा था, जो अपराध लगा था, उससे आपको मुक्त कर दिया गया। तो ऑफ हमेशा ये बताएगा कि आपको किस आरोप से मुक्त कर दिया गया, किस चीज से आपको मुक्त कर दिया गया। तो फॉर कभी नहीं लगेगा। एक्वेटेड एक फिक्स सा फ्रेज है, ये हमेशा ऑफ लेता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ऑफ ये बताता है कि आपको किस चीज से मुक्त कर दिया गया। भाई क्या आपके ऊपर ऐसे दोष लगे थे जिनसे आपको मुक्त कर दिया गया। तो ही वॉज एक्वेटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, उसको मर्डर चार्जेस से मुक्त कर दिया गया। फ्रॉम कभी नहीं आएगा, ऑफ ही लेगा ये हमेशा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज के पांचों वर्ड फटाफट 10 सेकंड की टेबल से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब फ्यूचर की चिंता करना। एप्रीहेंसिव, अप्रेशरहेंसिव मतलब टेंशन, प्रेशर, चिंता का प्रेशर कि क्या होगा एक लाइफ में, क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा एग्जाम पास होगा, इस तरीके की चिंता।
राइट। एप्रीहेंड अपने साथ हमेशा अबाउट लेता है और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, ना फ्रॉम लेता, ना फॉर लेता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज नजीज, मतलब जेंटली पुश करना, किसी का अटेंशन पा लेना या फिर किसी को एनकरेज कर देना कुछ काम करने के लिए। राइट। नजीज का मतलब होता है सॉफ्ट एल्बो से पुश कर देना। राइट। और नजीज हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज होएक्सिस। होएक्सिस का मतलब होता है फेक ट्रिक, फॉल्स स्टोरीज। जैसे ये जो वर्ड था होकस पॉकस से निकला हुआ वर्ड था, जो मैजिशियंस यूज करते थे ये फ्रेज कि भाई आपका जो ध्यान है वो हट जाए और वो आराम से अपना टास्क परफॉर्म कर पाए, तो वहां से ये वर्ड होएक्सिस आया था, होकस पॉकस से। राइट। ये मैजिशियंस की फेक ट्रिक होती है। राइट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड इज डोव टेलिंग। डोव टेलिंग मतलब दो चीजें एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट हो जाना डोव टेल कहलाता है। और के साथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्ड हमेशा विद लेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेता है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेंटेड। एक्वेंटेड का मतलब होता है कि आपको गिल्टी फ्री कर दिया कोर्ट ने, कि आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं छोड़े, आपको क्विट कर दिया उन चार्जेस से। इसके अंदर एक वर्ड क्विट आ रखा है, वहीं से हम ये वर्ड याद रखेंगे, एक्वेटेड। क्विट, आपके ऊपर से सारे चार्जेस क्विट कर दिए गए, हटा दिए गए। राइट। एक्वेटेड हमेशा ऑफ लेता है, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, और मुझे खुशी भी बहुत होती है।